हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 25 और 26 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीज़ सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले न्यूज से। पहली न्यूज है आज की, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस देखिए कब मनाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 23 सितंबर को ये मनाया जाता है। 23 सितंबर को ये हम लोग मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। क्यों ये मना रहे हैं? कोई चीज मनाने का कोई रीजन होता है, तो यहां हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और सपोर्ट करना है ऐसे लोगों को जो साइन लैंग्वेजेस यूज करते हैं। लोग उनका मजाक ना उड़ाए, ठीक है, उनको बराबर सपोर्ट करे और साइन लैंग्वेजेस लोग ज्यादा से ज्यादा सीखे ताकि उनसे हम लोग क्या कर सकते, कनेक्ट कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते, उनको अच्छे से हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। और ये जो भी साइन लैंग्वेजेस यूज करते हैं मोस्टली डेफ पर्सन, उन लोगों के लिए ये डे मनाया जाता है। और 2018 में हमने इसको सबसे पहले मनाना चालू किया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये पास किया था कि आप मनाइए 23 सितंबर को क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। यहां पर एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक एक हफ्ता हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल। इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ, ठीक है, जो सुन नहीं सकते उन लोगों के लिए हम इंटरनेशनल वीक मनाते हैं 24 से 30 सितंबर। तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले न्यूज पर चलते हैं। इंडिया का फर्स्ट मोटो जीपी टू बी हेल्ड इन नोएडा। देखिए इंडिया में सबसे पहले बार क्या होने वाला है, फॉर्मूला 1 रेस जो होती है मोटो जीपी, वो यहां पर इंडिया में होने वाली है फर्स्ट। ये 2023 में होगी सबसे पहले। होने कहां वाली है, ये होगी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। एक बना है हमने बनाया बढ़िया, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। ये कहां पर है, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, तो आप याद रख सकते हैं ये कहां पर है, ग्रेटर नोएडा में। और यहां पर बनाने वाले हम लोग इंडिया का फर्स्ट मोटो जीपी। जो दो कंपनी जिन्होंने टाइप किया है वो दौरना और साथ में है, ठीक है, और साथ में है फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स। दौरना जो है ये यहां पर कमर्शियल पार्टनर है, ठीक है, इनको कमर्शियल राइट्स मिले हुए हैं। और साथ में फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स है। इन दोनों ने मिलकर 7 साल के लिए कहा है कि अगले 7 साल तक हम लोग क्या करेंगे, इंडिया में मोटो जीपी करवाएंगे। यहां पर 19 देशों से 19 कंट्रीज से राइडर्स आने वाले हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, जिस वजह से इंडिया में टूरिज्म वगैरह को भी थोड़ा सा हमें बूस्ट मिलेगा। उसके बाद इंडिया एशिया में ऐसी फर्स्ट कंट्री होने वाली है जो मोटो ई भी लाने वाली है, ठीक है। मोटो जीपी तो लाएगी, ग्रैंड प्रिक्स जो होता है, मोटो ई भी लेकर आने वाली है, जो कि क्या होगा, जहां पर हम लोग जीरो कार्बन एमिशन की गाड़ियां चलाएंगे। जीरो कार्बन एमिशन मतलब जिससे क्या हो, बिल्कुल पोल्यूशन ना हो और ये एनवायरनमेंट की तरफ एक हमारा कदम होगा, ठीक है। चलिए अगले न्यूज पे चलते हैं। मेघालय ने साइन किया है एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद तमिलनाडु। किसके साथ किया है, सबसे पहले तो याद रखेंगे मेघालय ने किया है तमिलनाडु के साथ इन द मेडिकल फील्ड के लिए किया है। यहां पर इन्होंने बोला है कि हम लोग क्या करने वाले, फर्स्ट ऑफ टाइप इस पार्टनरशिप है मेडिकल में किसी स्टेट के बीच में। इन्होंने कहा है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी मेडिकल के लोग हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट हम यहाँ देंगे। मेडिकल पर्सनल जो है उनको क्या देंगे, ट्रेनिंग, और साथ साथ क्या करेंगे, उनका रिक्रूटमेंट यहां पर हम लोग करेंगे, रिक्रूटमेंट। तो ये कौन करने वाला है, मेघालय। किसके साथ एमओयू साइन किया उन्होंने, तमिलनाडु के साथ। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज है कोटक IITM सेफ एनर्जी मिशन। देखिए कोटक IITM सेफ एनर्जी मिशन नाम से आपको समझ में आ रहा है कि 2 लोग इसमें इन्वॉल्व है। एक है कोटक महिंद्रा बैंक और साथ में है IIT मद्रास, और इन दोनों ने मिलकर एक मिशन चालू किया है, सेव एनर्जी मिशन। ये एनवायरमेंट के लिए है। देखिए हर कंपनी के अपने अपने क्या होते हैं, कुछ ऐसे मिशन होते हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो लोग चालू करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं CSR मिशन, ठीक है। हर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि उनका एनर्जी कंजर्वेशन से कोई रिलेटेड नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक का क्या रिलेटेड है, वो फाइनेंस का काम करती है। IITM का क्या रिलेटेड है, वो कुछ नहीं करता, वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। बट स्टिल वो किस चीज में काम कर रहे हैं, एनर्जी सेविंग में काम कर रहे हैं। ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कहते हैं हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और इसके चलते इन लोगों ने क्या किया है, एक टाइप किया है कि हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी को सेव करने की यहां पर कोशिश करेंगे। हमारा कंजर्वेशन का एरिया जो है मोस्टली क्या रहेगा, वो रहेगा
MSME सेक्टर्स में, MSME सेक्टर्स, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी को जो है प्रमोट करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि कोटक महिंद्रा बैंक से, कोटक महिंद्रा बैंक कब बना था? 2023 में ये चालू हुआ था। मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स है, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स है और इसके हेड जो है वो है, उनका नाम है उदय कोटक, उदय कोटक। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बहुत समय से उदय कोटक के चेंज नहीं हुए तो याद रखने के लिए आसान भी है। चलिए अगले इस पे चलते हैं। एडीबी कट्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 7%। देखिए एडीबी ने क्या किया है, इंडिया का ग्रोथ जो जीडीपी फोरकास्ट उसने करा था उसको कर दिया है 7%। देखिए एडीबी हर साल क्या करता है, एडीबी हर साल एडीबी आउटलुक रिपोर्ट, एडीबी डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट आउटपुट रिपोर्ट, ये जो है रिलीज करता है, ठीक है। अप्रैल महीने में, हर महीने में, हर साल अप्रैल में ये रिलीज करता है। तो अप्रैल में जब उसने रिलीज किया था तो उसने कहा था कि इंडिया की जो 2023 फाइनेंशियल ईयर जो होगा उसमें इंडिया की ग्रोथ होगी 7.2%, 7.2% नहीं, अप्रैल में उसने कहा था 7.5% है। फिर जुलाई में उन्होंने एक और सप्लीमेंट लेकर आया इसी को सप्लीमेंट करने के लिए और कहा कि नहीं भाई 7.5 नहीं 7.2% होगी। और यहीं पर अब उन्होंने सितंबर में एक और नया सप्लीमेंट इसका रिपोर्ट का जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं 7.2 भी नहीं होगी 7% होगी। तो लगातार एडीबी जो है अपना ग्रोथ रेट इंडिया में कम करते जा रहा है, उसका फोरकास्ट जो है वो कम होते जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब प्राइजेस कम होते हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस आपकी इकोनॉमी में आते हैं तो उस वजह से आपके ग्रोथ के फोरकास्ट जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो अब हो सकता है कि अगला जो आए उनका दिसंबर में फॉर एग्जांपल तो वो बढ़ा के भी दे, हो सकता है बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। यहां पर जो है पूरा इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है, इंटरनेशनल पे रिलेशन पे भी डिपेंड करता है कि बाहर से हमारे संबंध कैसे है, इस सब पे ये सारे डिपेंड करता है, बिजनेस की बात है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ना हमारा ही कम नहीं किया, इन्होंने चाइना का भी किया। इन्होंने कहा चाइना का जो है 5% से जो है कम होकर कितना हो जाएगा 3.3%। देखिए और पर एक चीज तो देखिए चाइना का ग्रोथ कितना हो रहा है 3.3%, इंडिया का कितना हो रहा है 7% के आसपास, लगभग डबल के आसपास इंडिया का ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रहा है। एडीबी से आप ध्यान रख सकते हैं कि एडीबी जो है, एडीबी 1966 में बना था, ठीक है। मनीला में इसके हेडक्वार्टर्स है, 68 कंट्रीज जो है वो इसके मेंबर है और यहां के अभी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है असाकावा, ठीक है। तो ये नाम आप अगर याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। चलिए अगले न्यूज पे चलते हैं। ई लर्निंग पोर्टल भारत विद्या। देखिए रिसेंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने क्या किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत विद्या। एक ई लर्निंग पोर्टल है जहां पर आपको ओरिएंटल मतलब जो पुरानी जमानों की पढ़ाई है वो, और साथ में साउथ एशियन स्टडीज यहां पर आपको मिलेगी, साउथ एशियन स्टडीज यहां पर आपको क्या है मिलने वाली है, ठीक है। इसको बनाया किसने है, इसको डेवलप किया है ये पोर्टल को, उनका नाम है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने इसको डेवलप किया है। यहां पर ना आपको बहुत अलग अलग ओरिएंटल चीजों में जो है पढ़ाई करवाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक वेदा विद्या देंगे जहां पर आपको वेद के बारे में पढ़ाया जाएगा, संस्कृत के बारे में यहां पर आपको एक पढ़ाया जाएगा एक कोर्स में, ठीक है। उसके बाद एक कोर्स में आपको कालिदास के बारे में पढ़ाया जाएगा, उनके लिटरेचर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद महाभारत, ठीक है, इसके जो 18 पर्व है, 18 पर्व, ठीक है, इसके बारे में आपको एक कोर्स में पढ़ाया जाएगा। ये सब डिफरेंट कोर्सेज हैं, एक पूरा वेदा का कोर्स, एक पूरा संस्कृत का, एक कालिदास का, एक महाभारत का, इस तरीके से उनके डिफरेंट कोर्सेज होंगे। ई लर्निंग पोर्टल है, नाम याद रखेंगे भारत विद्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर एनवायरमेंट मिनिस्टर। देखिए एनवायरमेंट मिनिस्टर की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने लॉन्च की है, कहां पर, एकता नगर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे एकता नगर कहां पर है, एकता नगर गुजरात में है। तो गुजरात में उन्होंने ये लॉन्च किया है। ये एक इनिशिएटिव है जहां पर इनका एम है कि हम लोग को क्या करना है, सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर क्या करें, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करें जिससे हम लोग एनवायरमेंट के कंजर्वेशन कर सकते हैं। यहां पर हर स्टेट के एनवायरमेंट मिनिस्टर और जो हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है एनवायरमेंट के, स्टेट मिनिस्टर एनवायरमेंट के, सब लोग मिलकर यहां पर मीटिंग करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2 दिन ये चलने वाला है, 23 और 24 को ये चला है, ठीक है। कहां पर हुआ है, एकता नगर गुजरात में हुआ है। उसके बाद यहां पर इन लोगों का मेन जो मोटो था वो था प्लास्टिक पोल्यूशन और साथ साथ था क्लाइमेट चेंज। इसके लिए हम लोगों को क्या क्या पॉलिसीज लानी चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस
करेंगे। उसके बाद इंडिया का एक डेटा मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया में पर कैपिटा प्लास्टिक का जो कंजम्पशन है, पर कैपिटा प्लास्टिक का कंजम्पशन जो है वो कितना होता है, 11 किलो के आसपास होता है। और वहीं वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ये कितना होता है, 28 किलो के आसपास। मतलब वर्ल्ड में और खराब हालत है, इंडिया से भी ज्यादा प्लास्टिक जो है वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है, ये आपको यहां पर देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट है लोक मंथन प्रोग्राम। देखिए लोक मंथन प्रोग्राम जो है ये जो है इसका 3rd एडिशन है और इसको कहां पर लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है गुवाहाटी में। सबसे पहले तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। तब गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी में भी कहां, श्रीमंता शंकर देवा कला क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पर किया गया है इसको लॉन्च। उसके बाद इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। ठीक है, यहां पर चीफ गेस्ट कौन थे ये पूछा जाएगा अगर आपको, तो आपको लिखना है आरिफ मोहम्मद खान जो कि अभी फिलहाल क्या है, केरला के गवर्नर है। ठीक है, केरला के गवर्नर है, उनको यहां पर जो है किया गया है एज अ चीफ गेस्ट। और एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर इस साल की थीम क्या थी, इस साल की थीम थी लोक परंपरा, मतलब लोक जो ट्रेडिशन है, पुरानी ट्रेडिशंस, वो है आज इस बार की लोक मंथन की थीम। चलिए अगले इस पे चलते हैं। आंबेडकर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। देखिए आंबेडकर सर्किट यानी क्या है, एक ट्रेन चलाने वाले हैं जहां पर आंबेडकर के जीवन से जो सारी प्लेसेस रिलेटेड है वहां पर ये लोग क्या करने वाले हैं, उसको कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे, इसी का नाम इन्होंने रखा है पंचतीर्थ, यानी 5 जगह आप लोग क्या कर सकते हैं, पंच तीर्थ। ठीक है, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। 2016 में ये पहली बार प्रपोज हुआ था और अब जाके उसको थोड़ा सा आपने क्या किया है, फास्ट करने की कोशिश की है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के अंडर में आता है ऑफ कोर्स, है ना। यहां पर अभी डेट क्या होगी, प्राइस क्या होगी, पैसेंजर कितने जाएंगे वो ट्रेन में, वो सब डिसाइड होने का है, वो सब आने वाला है। बट इसमें क्या होता है, ये ट्रेन में ही आपकी मील ट्रांसपोर्ट, उसके बाद अगर वहां पर जाओगे आप प्लेसेस पे, तो वहां पे प्लेसेस में जो आपकी एंट्री होती है उसकी फीस, सब कुछ यहां पर इंक्लूडेड होती है आपके पैकेज में। 2014-15 में हम लोग एक प्रोग्राम लेकर आए थे जिसका नाम था स्वदेश दर्शन। ये हम लोग एक स्कीम लेकर आए थे कि हम लोगों को क्या करना है, लोगों को टूरिज्म के बारे में जो है बढ़ावा करवाना है और उसमें भी क्या करना है, हमको स्वदेश का दर्शन करवाना है मेनली, और जो इंडियन की हेरिटेज है, इंडियन का कल्चर है, वो दिखाना है लोगों को। तो उसके लिए हम लोग ने बोला था कि हम लोग 15 ऐसे सर्किट चालू करेंगे जिसमें से 4 सर्किट चालू है। ठीक है, पहला रामायण सर्किट, ठीक है, जहां पे राम जी के जीवन से जो सारी जगह है उसको ये कनेक्ट करता है, अयोध्या, चित्रकूट, नासिक वगैरह सारी चीजों को ये कनेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बुद्धिस्ट सर्किट, और ये यहां पर जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी आपके पिलग्रिम साइट्स है उसको यहां पर ये कनेक्ट करता है, जैसे कि आपका सांची का स्तूपा हो गया, आपका गया हो गया, उन सारी चीजों को ये कनेक्ट करता है, इंडिया में जितने भी बुद्धिस्ट साइट्स है। ठीक है, ये चालू है अभी, है ना। और 3rd नंबर पर जो है वो है नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको एक बार में पूरा कल्चर घूमने जाना है तो आप नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट वाली ट्रेन ले सकते हैं। और अब 4थे नंबर पर आएंगे आंबेडकर सर्किट। ठीक है, जहां पर ये लोग पंच तीर्थ है, यानी 5 जगह घुमाएंगे आपको। तो 5 जगह कौन सी रहेंगी मैं आपको बता देता हूं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। फर्स्ट रहेगी उनकी जन्मभूमि जो कि क्या है, मऊ में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जन्मभूमि याद रखेंगे। 2nd नंबर पर होगी उनकी शिक्षा भूमि, जहां पर उन्होंने शिक्षा ली है। 3rd नंबर पर होगी दीक्षा भूमि, ठीक है, जहां नागपुर में है दीक्षा भूमि, जहां पर क्या किया गया है, उन्होंने जो है बुद्धिज्म को फैलाने की कोशिश करी है यहां पर। उसके बाद है महापरिनिर्वाण, यानी उनकी डेथ की जो जगह है वो। और लास्ट है चैत्य भूमि, जिसका मतलब है जहां पर उनको क्रीमेट किया गया है, वो वाली जगह। तो ये 5 जगह पर आपको ये वाली ट्रेन जो है वो घुमाएगी और आंबेडकर जी के पूरी जो है जीवन जर्नी आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके कल्चर के रिलेटेड। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग रोज फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रोहित शर्मा जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, और उनकी जो वाइफ है ऋतिका, इनको क्या किया है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इन्होंने क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ब्रांड एम्बेसडर, तो याद रखेंगे ये क्या बन गया है, ब्रांड एम्बेसडर किसके, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। कौन, रोहित शर्मा और उनकी वाइफ ऋतिका सचदेव।
ठीक है। नेक्स्ट, हीरो मोटोकॉर्प, हीरो कंपनी जो है, इन्होंने साइन किया है एचपीसीएल के साथ एक एमओयू। एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनके साथ इन्होंने क्या किया है, एमओयू साइन किया और इन्होंने बोला है कि हम लोग पूरे इंडिया में चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, चार्जिंग स्टेशंस किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी व्हीकल जो है ना, ईवी टू व्हीलर्स, उनके लिए हम लोग चार्जिंग स्टेशन यहां पर बनाने वाले हैं। और आज का लास्ट फैक्ट है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है कि जो 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जियो सिनेमा और वाईकॉम 18 मीडिया, ये दोनों का मर्जर हो रहा है, दोनों मिल जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जी टीवी और आपका सोनी जो है वो मर्ज हो रहा है, वैसे ही आपका जियो सिनेमा और वाईकॉम 18 मर्ज हो रहा है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको क्या दे दिया है, अप्रूवल दे दिया, हरी झंडी दिखा दिया है कि आप बिल्कुल मर्ज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।